कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज है हमारा कंसिस्टेंट स्टडी का 42वां दिन। तो एक्चुअली क्या था कि कल थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब था और आज भी थोड़ा सा वैसा है, तो इसलिए कल मैं सेशन आप लोग के लिए नहीं लेकर आ पाया था। बट मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। आई होप आप लोगों ने मैनेज किया होगा एक दिन, ठीक है। तो आज मैं कुछ बातें करने आया हूँ आपसे, ठीक है। टास्क देने के साथ साथ आज हम लोग कुछ बातें करेंगे और आने वाले टाइम में हम लोग करने क्या क्या वाले हैं उस चीज़ पे मैं आज आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ, ठीक। तो देखो, टेक्निकल में हम लोगों ने ना काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ लिया था, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था सोयल और उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने एस्टिमेट, और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सर्वे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, बीएमसी। और फिर उसके बाद पढ़ा था हाईवे इंजीनियरिंग, है ना। हाईवे इंजीनियरिंग। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेलवे इंजीनियरिंग। फिर अपने को ने पढ़ा था इसमें से और क्या रह गया है। और रह गया है हाईवे हो गया, सोल हो गया, सर्वे हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हाँ इरिगेशन इंजीनियरिंग, है ना। इरिगेशन के बाद और एक क्लास हम लोगों ने 8 सब्जेक्ट पढ़ लिया था। इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक। ये सब पढ़ लिया था। और बियॉन्ड दीज ऑल, ठीक है, इसके बाद क्या। इसके बाद देखो नेक्स्ट मंथ से अभी जितना भी सब्जेक्ट बचा है, ठीक है। तो जितने भी सब्जेक्ट बचा है जैसे कि सोम है ना, एफएम है और स्टील है, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट्स बचे हैं वो सब हम लोग नेक्स्ट मंथ में करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम लोग और रिवीजन भी करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों को मैंने रिवीजन करने के लिए सर्वे दिया था और बीएमसी दिया है, हाईवे दिया है और एस्टिमेट भी किया है आप लोगों ने। और और क्या किया है, ठीक। तो अभी तक ये आप लोगों ने रिवीजन किया है, ठीक है। किसमें, अभी जब तक इन एक दो तीन दिनों में, ठीक है। और शायद सॉल मैकेनिक्स भी रिवाइज किया है कि नहीं, देख लेना, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, ठीक। तो हम लोगों ने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स रिवीजन कर लिया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके बाद का क्या, ठीक। देखो, 1 अगस्त से ना, 1 अगस्त से मतलब मैं तो प्लानिंग कर ही रहा था, बीच में तबीयत खराब हो गया, बट ठीक है। अभी थोड़ा सा ठीक हूँ तो अब आप लोग की स्टडी रुकनी नहीं चाहिए। भाई अगर मैंने जिम्मेदारी लिया है आप लोगों का तो उसे पूरा भी करना बनता है ना। तो ठीक है, कोई नहीं, तबीयत तो ठीक होता रहेगा, बट आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे आगे है मेरे लिए, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ना, मतलब 1 अगस्त से आपके लिए मैं कुछ सेशंस प्लान कर रहा हूँ, ठीक। मतलब मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, सिंस पढ़ाने वाला ही हूँ, मतलब कि मैं एक अदर मतलब जो टीचर्स हैं उनकी तरह नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। मैं आप लोगों को ना छोटा छोटा 5 से 10 10 मिनट का एक टॉपिक्स रिवीजन सेशन आप लोगों के लिए अपलोड किया करूँगा। और जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों से, कहाँ गया, हाँ ये सेशन जो मैंने किया था, ठीक है। तो इसमें मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर से, ठीक है, कैसे कि पीवाईक्यू से 40 मार्क्स पाया जाए, ठीक। तो इसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो 1 अगस्त से ना, 1 अगस्त से आपको मैं पीवाईक्यू से ना पूरा नॉन टेक प्रिपेयर करा दूंगा, ठीक। और करंट अफेयर हम लोग रेगुलर करेंगे। अब देखो, अब आ गया है प्रैक्टिस का टाइम, क्योंकि 2 मंथ बचा है। कि जो भी सब्जेक्ट हमारा टेक्निकल का बचा है, क्योंकि मेजर मेजर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और जो भी बचा है, ठीक है। तो उन सबको भी जल्दी निपटा के फिर हम लोग ऑन द ट्रैक रिवीजन के आ जाएंगे, ठीक। क्योंकि टेक्निकल में ना आपको 80 प्लस दम लाना ही लाना है, ठीक है। मतलब सबको बीट करके आगे निकलना है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट का प्रीलिम्स क्लियर हो, ठीक। बाकी मेंस के लिए तो फिर आराम से हम लोग प्रीलिम्स के बाद धुआंधार कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 1 अगस्त से आपके लिए आने वाला है पीवाईक्यू का नॉनटे का सेशन, ठीक है। जहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ पीवाईक्यू पिकअप करूँगा,
ठीक, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, वो सब मैं आप लोगों को दिया करूंगा। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ठीक है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो स्टैटिक्स हो, ठीक, चाहे वो क्या हो, हमारा जियोग्राफी हो, है ना, या सीए हो, करंट अफेयर हो। तो इन हर चीज़ों पे हम लोग काम करने वाले हैं 1 से। तो अब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि जितना भी सेशन 1 से आने वाला है, तो हर उन सेशन के लिए ना आप लोग एक नोट बना लेंगे, इसके लिए नॉन टेक के लिए। ठीक है, और जिनका कॉन्सेप्ट, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे और अच्छे से नॉन टेक पढ़ना है, तो उनके लिए मैं लूसेंट्स दे ही रहा हूँ। ठीक, देखो यहाँ दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या देखो यहाँ दो चीज़ें हैं। ठीक, अगर कोई बंदा सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक, तो उसके लिए तो मैं हूँ, उनका मैं करवा दूंगा। ठीक है, किससे, लूसेंट से। मतलब इतना प्रिपेयर करा दूंगा कि आप लोग 35+ लिया होगे। और एक ऐसा बच्चा है जिसने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, ठीक, जिसके पास ऑलरेडी कोचिंग के नोट्स हैं या फिर अदर्स नोट्स हैं जहाँ से उसको पढ़ना काफ़ी इजी लगता है, तो वहाँ से पढ़ सकता है। ठीक, मैं सॉल्यूशंस मैं उन बच्चों के लिए बोलता हूँ जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, बस सॉल्यूशंस की बुक्स हैं और पीवाईक्यू की किताब है एसएससी की, तो उनके लिए वो मोर देन इनफ है। बट जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन पहले किया था, पहले जिनके पास नोट्स हैं ऑलरेडी बनाया हुआ, या जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, क्लासेज, तो वो लोग कोचिंग के नोट से पढ़ें। ठीक है, और अच्छी तरह पढ़ के और प्रैक्टिस जहाँ से मैं बोलता हूँ करने के लिए वहाँ से करें। ठीक, क्योंकि देखो पढ़ो आप लोग कहीं से, पर ऐसा पढ़ो कि एग्जाम में फिर रिग्रेट ना हो कि काश मैं ये भी पढ़ लेता, वो भी पढ़ लेता। ठीक है, तो मेरा कंसर्न वो नहीं होता कि आप लोग पढ़ कहाँ से रहे, बस आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, बस मेरा कंसर्न ये है। ठीक है, तो जिनके पास सोर्सेस नहीं है, ठीक है, नॉन टेक के लिए, तो उनके लिए लूसेंट बहुत अच्छा है, वो पढ़ेंगे। मैं हमेशा उनको लूसेंट, देखो अब नेक्स्ट मंथ से ना मैं लूसेंट्स का पूरा आप लोगों को एक टारगेट दूंगा पढ़ने के लिए। बोलते हैं ना कि लूसेंट बहुत ज़्यादा मतलब हैवी हो जाता है, बुक खत्म नहीं हो पाता है क्लियर। अब देखो मैं पिछले अगले 2 महीने में कैसे मैं लूसेंट्स को अच्छा रिवीजन करवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, पढ़ाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, और अच्छा नंबर भी आप लोग स्कोर कर पाओगे। ठीक, और पीवाईक्यू के थ्रू मैं आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और आप लोग उसे नोट डाउन करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्निकल की। तो देखो टेक्निकल प्रैक्टिस की बात करते हैं। ठीक, कि सर आप ये सब तो ठीक है, बट टेक्निकल का प्रैक्टिस हम लोग कहाँ से करें और कैसे करें? तो देखो मैं पहले तो हम लोग क्या है, पहले हम लोग पीवाईक्यू खत्म करेंगे उसका। ठीक है, क्योंकि हम मुझे आप लोगों के साथ तम कंटिन्यू रहना है और हर एक चीज आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट बताना है। तो पहले तो हम लोग पीवाईक्यू खत्म करेंगे। ठीक, और पीवाईक्यू खत्म करने के बाद हम लोग के पास जितना भी प्रैक्टिस की बुक्स हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत लोगों के पास वाई सिटी होगा, ठीक, वाई सिटी किताब होगा, तो हम लोग को पूरा डीपली वाई सिटी में नहीं जाना है। तो मैं अब वाई सिटी सी का ना आप लोग को क्या करूंगा, वाई सिटी का बुक्स का मैं अब आप लोगों को क्वेश्चंस नंबर बताऊंगा और पेज नंबर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ यहाँ से करना है। और अब मैं डेली ना आप लोग को एक क्या कह दूंगा, डीपीपी दूंगा, डेली प्रैक्टिस पेपर दूंगा। ठीक है, तो डीपीपी में डेली दूंगा आप लोग को, जिसमें क्या होगा 25 क्वेश्चन क्या होगा, रीजनिंग का होगा, 25 क्वेश्चन हमारा नॉन टेक का, इसका होगा, जीए का हमारा होगा। ठीक, और टेक्निकल का भी मैं डीपीपी दूंगा, जिसमें क्या करना होगा आप लोग को, मैं देखो उसका, अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर इसका आप लोग मतलब आप लोग को इसका डिटेल सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, तो मैं एक वाइट सेशन बना के, ठीक है, डिटेल सोल्यूशन का उस पर मैं वाईटी पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग बाकी का चेकआउट कर लेंगे। और हाँ देखो डीपीपी लगाने का एक रूल होगा भाई, मैं डीपीपी दूंगा, आप लोग सारा डीपीपी करके मुझे वापिस मेल करोगे। ठीक, मेल नहीं तो मैं गूगल फॉर्म दूंगा, वहां पे आप लोग सारा अपलोड करोगे, फिर मैं डेली उन बच्चों को या तो मैं आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा या तो मैं पर्सनली चेक करके आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मैं आपका डेली प्रोग्रेस भी ट्रैक कर पाऊंगा कि हाँ कौन कितना बच्चा कैसे कर पा रहा है। ठीक है, तो अब आएगा आप लोगों को 50 क्वेश्चन का डेली। देखो अभी मैं मोटा मोटी 60 दिन लेके चलता हूँ कि अगस्त और सितंबर, हमारा अक्टूबर में एग्जाम है, अक्टूबर को साइड रखता हूँ फिलहाल के लिए, मैं सिर्फ अगस्त और अक्टूबर लेके चलता हूँ, अगस्त और सितंबर लेके चलता हूँ। तो हमें पास 60 दिन है, अगर हम एक दिन में क्या करते हैं 50 क्वेश्चन लगाते हैं तो 60 दिन में कितना हो जाएगा, ठीक है,
60 दिन में हो जाएगा हमारा 3000 क्वेश्चन, है ना। तो अगर हम लोग एक दिन में 50 क्वेश्चन लगाएंगे तो 60 दिन में, ठीक है, 60 दिन में हमारा होगा 3000 क्वेश्चन, ठीक है। तो सोचो 3000 क्वेश्चन बहुत बहुत ही ज़्यादा होता है एक एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस करके जाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग वीक में 3 डेज, ठीक है। अब इंडिया के जितने भी स्टेट में जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, ठीक है, ए और जेई का, उन सबका क्वेश्चन पेपर एज इट इज उठा के हम लोग लगाएंगे, उसका मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। मतलब एज इट इज क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम को उठाया लगा दे, जैसे अभी फिलहाल में क्या होता है बीपीएससी का पूरा क्वेश्चन पेपर उठाया लगा डाला, ठीक है। ऐसे ही आने वाले मतलब हर एक सेशन में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा क्या, इंडिया के हर एक हुए एजेई एग्जाम का क्वेश्चंस, ठीक है। प्रैक्टिस सिंस में कैसे वाईटी पे कराऊंगा, तो अगर आप चाहेंगे तो वाईटी पे भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज मैं डीपी पे दूंगा तो हफ्ते में 4 दिन आपको डीपीपी करना ही है। बट उसके बियॉन्ड आप लोग को क्या है, इंडिया में होने वाले हर एक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी करना है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है क्वेश्चंस का, ठीक, जहां से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। देखो हम लोग अगर जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है इंडिया में, अगर उनके क्वेश्चंस लगाएं, ठीक, तो हम लोग को पता है क्या होगा, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और हर एक एग्जाम का हमें क्या पड़ जाएगा, नेचर पता चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई उत्तराखंड से बच्चा है, हम लोग उत्तराखंड का लगाया तो उसका वहाँ का पीवाई को सारा कवर हो जाएगा। कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई बंगाल का है, कोई कर्नाटका का, कोई महाराष्ट्र का है, मतलब जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट के हम लोग एजे का क्वेश्चन पेपर उठा के लगाएंगे, ठीक है। वो करना कैसे वो मैं बताऊंगा आप लोग के आने वाले हर एक सेशन में, ठीक है। तो ये तो हुआ सारा कुछ जो हम लोग आने वाले टाइम में करने वाले हैं, कब, फ्रॉम द 1 अगस्त, ठीक है। और आज क्या करना है, ठीक, तो इसको कर लो 29 तारीख, ठीक, 28 नहीं 29 तारीख, तो आज है हमारा 29 तारीख, ठीक है। तो 29 तारीख है तो भाई आज क्या करेंगे सर, तो आज आप लोग करोगे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का और इरिगेशन का रिवीजन, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग और इरिगेशन का आज रिवीजन करोगे आप लोग, ठीक है। और प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस क्या करोगे, वाईटीसी बोल रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बुक से करोगे। तो वो कौन सा पेपर होगा, देखो हम लोग करेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ठीक, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। और अब हम लोग देखो पॉलिटी का हम लोग करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस, मतलब आज के दिन प्रैक्टिस की चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को दूंगा, वो टेलीग्राम में मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना कि आप लोगों को करना है क्या, वो पॉलिटी करना है ये समझ लो, बट करना क्या है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से कर लेना। देखो अब पॉलिटी करना है कैसे, देखो जिन्होंने पॉलिटी अच्छे से पढ़ रखा है पहले, ठीक, तो क्या करेंगे कि उस टेस्ट को एज ए टेस्ट देंगे, फिर जितना भी गलत होगा उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो कॉन्सेप्ट वो ना उस टेस्ट को सीखने के हिसाब से पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों ने टेस्ट खोला और सबमिट कर दिया, और जो री अटेम्प्ट का पता है जो ऑप्शंस होता है ना उसको डिसेबल करके सीखने के पर्पज से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो और रीजनिंग का भी मैं आप लोग को दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। आज मैं वो लेगा नहीं आया स्क्रीनशॉट, वरना मैं यहीं दे देता आप लोग को, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि आप लोग को रीजनिंग का कौन सा सेट आज लगाना है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है, ठीक, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा, ठीक है, तो मैं उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि करना क्या है आप लोग को, और आने वाले दिनों में हम लोग कैसे हर दिन को यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक। तो आप लोग टेंशन ना करें, बस भरोसा बना के पढ़ें आप लोग अच्छे से। बाकी आप लोग को प्रिपरेशन कैसे करवाना है, ठीक है, कितना कराना है वो सब मेरे ऊपर छोड़ दें, ठीक। बस आप लोग पढ़ें, आने वाले टाइम में ना आप लोग को फील होगा कि हाँ, मतलब जब मैं फर्स्ट डे सर से जुड़ी थी, ठीक है, या भाई मतलब जो भी आप लोग मुझे मानते हैं, ठीक, मैं जुड़ा था इनसे, तो उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस कैसा था और आज मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है उसमें आप लोगों को फर्क पता चल जाएगा, ठीक, आने वाले हर एक सेशन में, ठीक। तो पढ़ो बस आप लोग अच्छे से। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।